2025 के एंड और 2026 में HyperOS 3 या 2 या 1 का बूटर अनलॉक कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि आज के टाइम पे हमें मी कम्युनिटी से परमिशन लेना पड़ता है तभी जाके ये चीज़ें हो पाती है। तो अगर आपको परमिशन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको पेड परमिशन या पेड मी अकाउंट भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, जिसकी हेल्प से आप बूटर अनलॉक कर पाओगे। और आज का वीडियो ये उसी के ऊपर है कि अगर आपको परमिशन नहीं मिल रहा है तो कैसे आप चीज़ें कर सकते हो, और अगर आपके पास पीसी नहीं है तो भी आप बूटर अनलॉक कर पाओगे। आपका HyperOS 2 है, 1 है या 3 है या फिर MIUI है तो भी आपका जो पूरा अच्छे तरीके से काम करेगा, और मैं आपको फुल सपोर्ट यहाँ पे देने वाला हूँ। और आपने ऑलरेडी पहले से पेड सर्विस में से लेकर बूटर अनलॉक करवा रखा है तो प्लीज़ ट्रस्ट से रिलेटेड कमेंट कर देना इस वीडियो में, क्योंकि आज के टाइम पे वीडियो से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन पे है जो ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आपका ओपिनियन रहेगा तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हुए देखते हैं क्या है प्रोसेस में, कैसे रिमोटली लोगों के बूटर अनलॉक करवा देता हूँ। और मैंने सारे मेथड दे रखे हैं, पेड वाले, फ्री वाले, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप पेड लेना चाहते हो या फ्री। और आज के टाइम पे बूटर अनलॉकिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं टेलीग्राम पे और बाकी जगहों पे, तो उससे बच के रहना, उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। प्रोसेस तो अनलॉकिंग का बिल्कुल ही सिंपल सा है, छोटा सा है, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया है जिसकी वजह से ये वीडियो आपको थोड़ा लॉन्ग लग सकता है। तो अपने काम की चीज़ें सुनना, समझना, देखना बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पूरा सुनोगे तो आपको नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल है तो प्लीज़ हाइप दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपको पेड वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हो, शायद चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखो स्क्रीन के ऊपर फ़ोन मैंने एक्सेस कर रखा है डेस्कटॉप पे, टाइम एंड डेट आप मेंशन किया हुआ है, याद कर सकते हो ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके, कोई भी डाउट वगैरह ना रहे। और यहाँ पे फ़ोन के अंदर यूजर्स का खुद का Xiaomi अकाउंट लॉगिन किया हुआ है जिसके अंदर परमिशन नहीं है। और आज के टाइम पे सबसे हार्ड काम यही है, परमिशन निकालना, क्योंकि एक बार परमिशन निकल गया तो बूटर अनलॉकिंग का प्रोसेस वही सेम टू सेम रहता है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सब कुछ है। बट यहाँ पे आप देखो है कि जो यूजर का अकाउंट यहाँ पे लॉगिन है इसमें परमिशन नहीं है, तो मैंने सजेस्ट किया कि इसे लॉग आउट करें और जो मैंने परमिशन वाला अकाउंट प्रोवाइड किया है उसे यहाँ पे लॉगिन करें, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी की वजह से मैं लॉग आउट करके लॉगिन नहीं कर पाऊँगा, इसे यूजर के साइड से ही करना होगा। तो सेम यहाँ पे है, जो अकाउंट लॉग आउट करने के बाद लॉगिन किया गया है जिसके अंदर परमिशन अवेलेबल है कम्युनिटी वाला, यानी मी कम्युनिटी वगैरह का, ताकि बाइंड हो सके फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे जैसे अकाउंट लॉगिन होता है, दूसरे साइड में है जो अपने बूटर अनलॉकिंग चैनल पे जाके जो मी अनलॉक टूल है वो यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे शायद मेरे चैनल के लिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आप नीड के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हो। और इस बूटर अनलॉकिंग चैनल पे सारे मेथड अवेलेबल है, फ्री वाले, पेड वाले, सब कुछ यहाँ पे। तो आप चाहो तो खुद से फॉलो करके कर सकते हो अनलॉक, या फिर आप चाहो तो पेड सर्विस वगैरह भी ले सकते हो, सब कुछ वहाँ पे मिलता है। तो ये है टूल जो कि अभी के टाइम पे 7.6 वाला वर्जन अवेलेबल है जो कि काम करता है। इन फ्यूचर लेटेस्ट आएगा वो यूज कर लेना। टूल डाउनलोड होने के बाद टूल को सिंपली अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद कई सारे फाइलें होंगी जिसमें मी अनलॉक टूल दिखाई देगा, उस पर आप राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, सेम मी अकाउंट को लॉगिन करना है जिसके अंदर परमिशन रहेगा जो मैं प्रोवाइड करूँगा या फिर आप कहीं से भी अरेंज करते हो, उसे लॉगिन कर लेना। अपने फ़ोन के अंदर भी OTP वेरिफिकेशन होता है, आप फ़ोन पे लॉगिन करोगे जब भी, टूल पे लॉगिन करोगे तब भी। आप टूल पे बाद में लॉगिन कर सकते हो, पहले फ़ोन का काम कर लो या फिर एक साथ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे लॉगिन हो जाता है आपको अबाउट पे आना है, जहाँ पे आप देखो HyperOS लिखा हुआ है, उस पर 6 से 7 टाइम टाइप करो, डेवलपर ऑप्शन ओपन होगा। लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालना पड़ेगा क्योंकि ये रिक्वायर्ड रहता है। जैसे ही पासवर्ड डालेगा एडिशनल आपका है जो डेवलपर सेटिंग ऑन हो जाएगा, और ये HyperOS 3 पे आराम से काम कर रहा है जैसे कि आपने अबाउट में देखा। अब मैं यहाँ पे फिर से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ प्राइवेसी की वजह से, तो मैंने यूजर्स को ही रिकमेंडेड किया है कि ये पूरा प्रोसेस कर लें, जैसे कि OEM को ऑन करना है, USB डिबगिंग को ऑन करना है, और ऐड करना है डेवलपर के ऑप्शन में मी अकाउंट को। और दूसरे साइड में यहाँ पे है जो मी टूल के ऊपर सेम परमिशन वाला अकाउंट को लॉगिन कर ले रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो कैप्शन वगैरह फिलअप करने के बाद OTP वेरिफिकेशन होगा, और OTP वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो ये आप चाहो तो हैंड टू हैंड कर सकते हो, अदरवाइज बाद में भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे करो पीछे करो, करना तो है ही। तो इसके कंप्लीट लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पे यूजर ने अपने डेवलपर के सेटिंग में जो अकाउंट मैंने प्रोवाइड किया परमिशन वाला उसे बाइंड कर लिया है, और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मुझे यहाँ पे सेंड कर दिया है, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लेकिन जैसे ये टूल लॉगिन होता है सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है पीसी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये फर्स्ट टाइम करते हो ना तो कई बार पीसी में आपका डिवाइस डिटेक्ट नहीं होता, फास्टफूड मोड में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपका है जो फ़ोन अच्छे से डिटेक्ट होने लग जाएगा।
अदरवाइज आप विंडो और एक्स क्लिक करके वहाँ पे ड्राइवर सेटिंग में जाके वहाँ से फिक्स कर सकते हो, अगर यहाँ से भी काम नहीं बनता है तो। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे वर्किंग रहता है। अब देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो कि यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करके सेंड किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो USB डिबगिंग ऑन है, OEM भी हमारा ऑन है। उसके बाद जैसे यहाँ पे बाइंड करते हैं डेवलपर की सेटिंग पे जाके, कुछ ही सेकंड के बाद सक्सेसफुल का पॉपअप आता है। लेकिन हाँ, इस बाइंडिंग प्रोसेस में आपको आपके सिम का इंटरनेट यूज करना है, वाईफाई का यूज नहीं करना है। देखो यहाँ पे प्रिपेयरिंग चल रहा है, थोड़ी ही सेकंड के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का पॉपअप आ जाएगा। ये सबसे मेन और टफ काम होता है, विदाउट परमिशन के होता ही नहीं है, जो कि मैं आपको पेड सर्विस देता हूँ और कैसे करना है फ्री में वो भी मैंने बता रखा है अपने चैनल पे। तो वहाँ से फॉलो करके निकाल लो परमिशन, या फिर पेड परमिशन लेके काम कर लो, जैसे मर्जी आपकी वैसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया यूएस को कि फ़ोन को फास्टफूड मोड में डालें और पीसी से कनेक्ट करें। देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद डिटेक्ट हो गया है। अनलॉक पे टाइप करते छोटा सा वार्निंग आता है, 5 सेकंड का वेटिंग टाइम है। 5 सेकंड कंप्लीट करने के बाद अनलॉक एनीवे पे क्लिक करेंगे और फिर से 5 सेकंड का वेटिंग टाइम आएगा और फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज हमारा है जो रन करने लग जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वेटिंग आया, अब परसेंटेज रन करेगा। परसेंटेज जैसे ही रन करता है यहाँ पे 99 जाएगा और आपको टाइम शो करेगा। अगर आप हैंड टू हैंड बाइंड करके हैंड टू हैंड टूल पे टेस्ट करते हो तो यहाँ पे टाइमिंग शो करता है, और अगर आप बाइंड करने के बाद 2-4 दिनों के बाद अगर टाइमिंग नहीं शो करेगा, डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा। तो आप देखो 72 आवर्स का टाइम आ गया। अब सिंपल क्या करना है, हमें 72 आवर्स वेट करना है, और आप चाहो तो अपने फ़ोन को ऑन कर लो, नॉर्मल यूज करो। बस फ़ोन को क्या करना है, रीसेट नहीं करना है, फ़ोन से मी अकाउंट को लॉग आउट नहीं करना है, ना ही मी अकाउंट को किसी और फ़ोन में लॉगिन करना है, और ना ही डेवलपर सेटिंग में जाके अकाउंट को बाइंड करना है, और ना ही डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है या ऑफ करना है। इतने 4-5 काम आपको कुछ नहीं करने, नॉर्मल फ़ोन को यूज करना है। उसके बाद जैसे 72 आवर्स कंप्लीट होगा, ये टूल हम फिर से री यूज करेंगे और हमारा फ़ोन का जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें बता दी यूजर्स को कि भाई ये चीज़ मत करना, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी, और ये सेम काम आपको भी करना है, यानी छेड़छाड़ नहीं करना, बस सिंपल वेट करना है। ये है अनदर यूजर्स का प्रोसेस, जहाँ पे टैब अनलॉकिंग करवा रहा हूँ मैं इस बार। यहाँ पे परमिशन वाला अकाउंट लॉगिन किया हुआ है जो कि मैंने करवा दिया है। अब यहाँ पे डेवलपर के सेटिंग में जाना है, OEM अनलॉकिंग ऑन करवा दिया है मैंने पहले ही, जो कि आप देख सकते हो। साथ साथ USB डिबगिंग भी यहाँ पे ऑन है, जो कि आपको सेम काम करना है, टैब हो या फ़ोन हो, प्रोसेस सेम होगा। यहाँ पे मी अनलॉक स्टेटस पे जाना है, ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है, थोड़ा सा प्रिपेयरिंग चलेगा और सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो टैब है विदाउट सिम सपोर्ट का है, तो वाईफाई कनेक्शन जरूरी है, लेकिन फ़ोन के अंदर सिम कंपलसरी होता है, वाईफाई पे काम नहीं होता फ़ोन के अंदर, जबकि टैब के अंदर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सिम नहीं रहता। अब यहाँ पे आप देखो कि सेम टूल है जो कि एंड्रॉयड के लिए, उसे यहाँ पे लॉगिन किया गया है सेम मी अकाउंट का यूज़ करते हुए। OTP से वेरीफाई करना है, चाहे आप मेल का यूज़ कर लो वेरिफिकेशन के लिए या फिर नंबर का यूज़ कर लो, दोनों यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। उसका जैसे ये वेरीफाई होता है, लॉगिन सबमिट होता है, आपके फ़ोन को ये डिटेक्ट करता है। तो फ़ोन या टैब जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसे डेटा केबल की हेल्प से कनेक्ट करना है, और जब भी आप कनेक्ट करोगे इस टूल के ऊपर एक पॉपअप आता है परमिशन का, वो परमिशन अलाउ करना है। वो अगर आप डिनाई करते हो तो दिक्कत आएगा, डिटेक्ट नहीं होगा। और कई बार ये किसी डिवाइस में टूल ठीक से काम नहीं करता, फ़ोन को डिटेक्ट नहीं करता, तो किसी डिफरेंट डिवाइस में टूल को डाल के आप है जो कर सकते हो। जैसे ये कनेक्ट होगा, आपका डिवाइस का कोड नेम डिटेक्ट करेगा, टोकन डाउनलोड करेगा, सर्वर से सारी चीज़ें चेक करेगा, और आपको यहाँ पे टाइमिंग शो कर देगा जो कि 72 आवर्स का, जैसे कि मैंने आपको पीसी पे दिखाया था सेम उसी तरीके से। और सम टाइम ये काम नहीं करता तो क्लोज करके फिर से ट्राई करो, आपका ये डिटेक्ट कर लेगा, या फिर डिफरेंट फ़ोन में ट्राई करो। टैब का 72 आवर्स कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अनलॉकिंग प्रोसेस देखो, तो टैब कनेक्टेड है हमारे फास्टफूड मोड से, और यहाँ पे मी टूल ओपन हो गया। मी टूल में पहले से अकाउंट लॉगिन था तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। अब देखो यहाँ पे रीजन सेलेक्ट हुआ, कोड डिटेक्ट किया, टोकन डाउनलोड किया और अनलॉकिंग प्रोसेस चल रहा है। और हाँ, फास्टफूड मोड कनेक्ट करना कंपलसरी है वही डेटा केबल से। और यहाँ पे सम टाइम जब भी हम एंड्रॉयड टूल का यूज करते हैं अनलॉकिंग के लिए तो फेल शो करता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, फेल शो कर दिया। सम टाइम हो जाता है सर्वर इशू वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे मैंने यूजर्स को सजेस्ट किया कि टर्मक्स का यूज करे बूटर अनलॉकिंग के लिए, क्योंकि टाइम कंप्लीट था। तो टर्मक्स सेटअप में भी थोड़ा सा एरर आया था, बट वो फिक्स हो गया थोड़ा सा ट्राई करने के बाद। और आपको नहीं पता है टर्मक्स का सेटअप कैसे करना है, उससे अनलॉक कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट यहाँ पे अनलॉक तो हो गया टर्मक्स से, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना यूजर भूल गए थे, तो मैंने कहा कि टैब का ही अपना है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दे। तो आप देखो हाइपर वर्जन 3 दिखाई दे रहा है, वो इस पर टैप करे, हमारा डेवलपर ओपन हुआ, डेवलपर के सेटिंग में गए तो यहाँ पे जो पहले लॉक शो कर रहा था मैंने आपको दिखाया था, अब ये अनलॉक शो कर रहा है।
तो इस तरीके से सक्सेसफुली आप अनलॉक कर सकते हो अपने टैब का, अपने स्मार्टफोन का HyperOS 1, 2 या 3। तो यहाँ पे हमारे फ़ोन का भी जो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया 72 आवर्स, उससे एक्स्ट्रा ही हो चुका है 1-2 दिन। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सेटअप कर रहा हूँ, इस बार डिफरेंट पीसी है तो डिफरेंट पीसी पे वही पूरा सेटअप करना पड़ा, अकाउंट लॉगिन किया और फिर ड्राइवर इंस्टॉल। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये ज़रूरी रहता है जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी पीसी पे करते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट पीसी था तो मैंने फिर से सेटअप किया, ड्राइवर इंस्टॉल किया। आप देखो कनेक्ट योर डिवाइस लिखा हुआ है। मैंने यूजर्स को सजेस्ट किया कि फ़ोन को डायरेक्ट स्विच ऑफ करें, फास्टफूड मोड ऑन करके कनेक्ट करें। जैसे कनेक्ट करेंगे ड्राइवर इंस्टॉल आ जाता है, पॉपअप हट जाता है, एग्री पे क्लिक करेंगे, अनलॉक का बटन हाईलाइट हो जाएगा, यूजर डेटा इरेज का पॉपअप भी लिखा आता है, रेड में थोड़ा सा वार्निंग आएगा, 3 सेकंड का टाइम चलता है, वेट करेंगे, अनलॉक एनीवे पे फिर से क्लिक करेंगे, फिर से वेटिंग टाइम है और फिर से जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो टाइमिंग है परसेंटेज वाला वो हमारा चालू हो जाता है और 99 के बाद ये थोड़ा सा फ्रीज होता है 1-2 सेकंड के लिए और उसके बाद डायरेक्ट 100 शो कर देता है टाइम कंप्लीट होने के बाद। और यहाँ पे फ़ोन आपका रिबूट हो जाएगा, डेटा वाइप का पॉपअप देखने को मिलेगा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपका फ़ोन ऑन होगा। जैसे कि हम अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं तो स्टार्ट होता है ना, सेम उसी तरीके से होता है और उसके बाद आपको पूरा सेटअप करके यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने यूजर्स को कहा कि भाई डन हो चुका है आपका काम, बूट लोडर अनलॉक हो गया। यहाँ पे आप चैट वगैरह भी देख सकते हो। तो इस तरीके से सेम मेथड और प्रोसेस फॉलो करते हुए आप किसी भी Xiaomi, Redmi, Poco के डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो ईजिली। बस यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है हमारे परमिशन वाले अकाउंट की, जो कि आप खुद से परमिशन निकाल के मेथड फॉलो कर सकते हो या फिर मेरे से पेड परमिशन वाला अकाउंट ले सकते हो, पेड परमिशन ले सकते हो। और यहाँ पे आप टाइमिंग भी देख सकते हो जो कि मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे 72 आवर से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था बट यूजर्स थोड़ा बिजी थे तो इसलिए 2 दिनों के बाद ये काम मैंने फिर से फॉलो करके अनलॉक कर दिया। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल बूट लोडर अनलॉक वाला, जिसे आप ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी चीज़ें और सारी सर्विस वगैरह आपको यहीं पे देखने को मिलती है, चाहे वो पेड हो या फ्री हो, वो सारी चीज़ें ग्लिच मेथड वगैरह भी। और इससे रिलेटेड मैंने मिरर चैनल भी बना रखा है ताकि मेन चैनल पे कोई इफेक्ट आए तो बैकअप में हमारे पास चैनल हो वो ज्वाइन कर सकते हो और बाकी अदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप मेरे अदर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और जो अभी मैंने वीडियो में प्रोसेस वगैरह बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्स्ट में मेंशन करी गई है ताकि जो थोड़े नॉलेजेबल पर्सन है वो बस टेक्स्ट रीड करके सारी चीज़ें कर पाए। और जब भी काम होता है मैं उनसे स्क्रीनशॉट के रूप में प्रूफ भी लेता हूँ ताकि मैं आपको पेड सर्विस दे रहा हूँ तो पता तो चले कि हाँ मैंने जो दिया है वो काम कर रहा है या नहीं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से होती है। देखो ये हमारा फॉर एंड्रॉयड डेडिकेटेड वीडियो है कि एंड्रॉयड के ऊपर कैसे टूल यूज करना है और उसका यहाँ पे टूल लिंक भी है पीसी का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उसका भी टूल लिंक वगैरह यहाँ पे दिया गया है। ये फोटो भी है कि ऐड सक्सेसफुल होगा तो स्क्रीनशॉट देना है जब टूल पे आपका टाइम आएगा, चाहे आप पीसी टूल यूज कर रहे हो या फिर मी टूल फ़ोन का यूज करो या फिर टर्मक्स यूज करो, सभी पे टाइम वगैरह आता है तो उसका प्रूफ सेंड करना होता है। अनलॉक के बाद भी प्रूफ सेंड करना रहता है ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको मैंने जो अकाउंट दिया है उससे आपका काम बना या नहीं, क्योंकि जब तक आपका काम नहीं बनता मैं आपका सपोर्ट करता रहता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है और मैं यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट भी डाल देता हूँ कि भाई जिसे चाहिए अकाउंट वगैरह वो मुझे डीएम कर लो। और हाँ एक और चीज़ कि बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है टेलीग्राम पे बूट लोडर अनलॉकिंग के नाम पे। तो अगर कोई भी पर्सनल बंदा आके आपको डीएम करता है कि मैं बूट लोडर अनलॉक करवा दूंगा कम पैसे में, ऐसा है वैसा है, परमिशन दिला दूंगा, अपना अकाउंट दो, तो बच के रहना। क्योंकि कोई भी जेन्युइन बंदा आपको डीएम में जाके ये नहीं बोलता है कि मैं आपको फ्री सर्विस दूंगा, बूट लोडर अनलॉक करवा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो बच के रहना क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है और इसी वजह से मैंने अपना टेलीग्राम का ग्रुप भी बंद किया है क्योंकि स्कैमर बहुत ज़्यादा भरे पड़े थे। रोज़ कंप्लेन आ रहे थे यूजर्स के कि भाई लोग मुझे डीएम कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे फ़ोन का डेटा चला गया, मेरा फ़ोन लॉक हो गया या फिर मेरा मी अकाउंट लेके भाग गया या मेरा पैसा लेके भाग गया। तो ये चीज़ थोड़ा बच के रहना क्योंकि आप 2-4 रुपये कम के चक्कर में किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लो, अगर वो स्कैम कर देगा तो फिर आपका पैसा जाएगा। ऐसा आए दिन मेरे साथ डीएम होते रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि बच के रहे, किसी भी डीएम करने वाले, सर्विस देने वाले से दूर रहें। ओके, बाकी जिस पे ट्रस्ट है सिर्फ और सिर्फ उससे ही आप सर्विस ले। अनट्रस्टेड पर्सन पे ऐसे ट्रस्ट करके पे मत करें, अदरवाइज स्कैम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। बाकी आप देख सकते हो जितने भी मैंने बूट लोडर अनलॉक करवाए हैं, फिर जिनका भी फ्री में परमिशन मिला है मेथड सी यानी ग्लिच मेथड यूज करते हुए, उनका भी यहाँ पे आपको फोटो वगैरह देखने को मिल जाएगा। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, देख सकते हो सारे डिटेल वगैरह यहाँ पे रहते हैं। और मैं यूजर्स का यहाँ पे नेम हाइड इसलिए कर देता हूँ क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे नेम शो करता हूँ तो बहुत सारे यूजर्स उसे डीएम करते हैं, उसे परेशान करते हैं, स्कैम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाओगे बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जिन्होंने पेड सर्विस वगैरह लिया है, बिल्कुल संतुष्ट है, बूट लोडर अनलॉक किया है, सब कुछ प्रूफ वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे यूजर्स भी हैं जिन्होंने भाई पेड परमिशन के लिए बात किया बट जो मैंने मेथड बताया था ग्लिच मेथड, उससे उनका काम हो गया, परमिशन मिल गया इजीली। तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हुए और मुझे डीएम करके बताया भी। देखो यहाँ पे आपका वीडियो देख के मैंने ऐसे
दिखा रहा है। देखो इनको परमिशन मिल गया है, तो मुझे भी खुशी होती है कि वह ना पे किए हुए आपका काम बन रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या है, इन भाई का भी भाई काम हो चुका है इसी तरीके से। तो मैं यही कहता हूँ, पहले आप मेथड फॉलो करो, उसके बाद ही अगर नहीं काम बन रहा है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट करके पेड बाई करो, ठीक है। क्योंकि मैं किसी को फोर्स नहीं करता, इसलिए मैंने दोनों मेथड बता रखे ताकि आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो, पे लेना चाहते हो या फिर आपका टाइम वगैरह नहीं है तो, या फिर आप टाइम है तो खुद से मेथड फॉलो करके परमिशन वगैरह निकाल के खुद से अनलॉक वगैरह करना चाहते हो। देखो यहाँ पे यूजिंग मेथड सी पोको F6, तो इस तरीके से हुआ है। इन्होंने भी भाई पेमेंट के बारे में पूछा था, उसके बाद इनका काम हो गया जो मैंने मेथड बताया था। अब रही बात मेथड कौन सा है, तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है, बट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सिंपल इस चैनल के पिन पोस्ट पे आ जाना है, जहाँ पे अगर आपका ओल्ड MIUI डिवाइस है या HyperOS 1 या उससे पहले का है तो उसके अलग अलग यहाँ पे मेथड मैंने बता रखे, उसे आप फॉलो कर लेना। लेकिन आपका आज के टाइम पे HyperOS 2 या 2.2 या 3 है तो आपको हाईली रिकमेंडेड है ये मेथड सी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो मी कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे सारे टूल के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपके मी अकाउंट में मोबाइल नंबर ऐड नहीं है तो इन पे क्लिक करके आप चेक कर लो और ऐड कर लो। पूरा टूल कैसे यूज करना है डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस पे दे रखा है, बट ये ओल्ड वीडियो है। रही बात मेथड सी क्या है, तो इस पर क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे इस पेज पे आ जाओगे, जहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया गया है कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, जिसकी हेल्प से आपको जो परमिशन मिलेगा। नहीं मिल रहा है तो कीप ट्राइंग, आपको परमिशन मिल ही जाएगा। अदरवाइज पे करना है तो पे करके बाई कर लो। और साथ ही साथ यहाँ पे इस टॉपिक पे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे एक डेडिकेटेड एक्सप्लेन वीडियो दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हो और मेथड फॉलो कर सकते हो, और ये भी चीज़ है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहीं पे है। और ये सबसे पहले भाई मेथड सी यानी ग्लिच मेथड 930 वाला मैंने ही निकाला था। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिले, अलग अलग स्क्रिप्ट मेथड देखने को मिलेगा, लेकिन सारा काम यही है, मेथड सी का ही है, ग्लिच मेथड ही है। क्योंकि परमिशन नहीं मिलता है फिर भी काम हो जाता है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो आप फॉलो करो, कीप ट्राइंग करते रहो, आपको परमिशन आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि स्कैमर से बच के रहे। कोई भी DM में आके आपको ऑफर देता है सर्विस वगैरह का तो उनसे दूर रहे, अदरवाइज आपके साथ स्कैम हो सकता है। और जब भी मैं इस चैनल पे आपको पोस्ट दूँ कि भाई हाँ अवेलेबल है अकाउंट वगैरह आपको चाहिए तो DM करो, तभी आप DM करो, आपको सर्विस वगैरह मिल जाएगी। बट ऐसे ही DM में आके फालतू के मैसेज डालते रहोगे, DM करते रहोगे तो भाई वैसे में दिक्कत होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत कुछ देखना रहता है, तो इसी टाइम रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं है। जब मैं यहाँ पे डालूँ तभी आप DM करो, आपको चीज़ें देखने को मिलेगी और बेटर सपोर्ट भी मैं कर पाऊँगा। बच्चों की तरह नखरे करोगे DM में आके तो भाई सॉरी, नहीं हो पाएगा। आई होप कि आप इन बातों को समझोगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।